हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करवाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील वर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। माय प्लेजर। तो वर्मा साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। समझाइए सर, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। हम लोग इंडियन रेलवे के लिए कोचेज एंड लोकोमोटिव के कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे कोचेज के बैटरी चार्जर्स हैं, कोचेज में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगता है, कोचेज में इन्वर्टर्स लगते हैं, कोचेज में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगते हैं। ये सब प्रोडक्ट हम कोचेज के लिए बनाते हैं। और लोकोमोटिव में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, फाल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम, स्पीडोमीटर कम एनर्जी मीटर्स, इस टाइप के प्रोडक्ट लगते हैं जो हम लोग बनाते हैं। ओके। रोटेटिंग मशीन साइड में हम कोच के लिए 25 kV किलोवाट का ब्लस सेल्स अल्टरनेटर्स बनाते हैं। 30 kW के परमानेंट अप टू 30 kW परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर्स बनाते हैं। उनके लिए लोको की साइड में हम लोग ऑक्सिलरी मोटर्स विद ब्लोअर बनाते हैं अप टू 30 kW। ट्रैक्शन डीसी ट्रैक्शन मोटर बनाते हैं अप टू 760 kW। ये डीसी डीजल इंजन्स में लगते हैं। और ये हमारा मेन कंसंट्रेशन एक्सपोर्ट की साइड में। ओके। तो एक तरीके से रेलवे के लिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, राइट सर? हाँ जी। हाँ जी। और सर, इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि कोई पर्टिकुलर टाइप की ट्रेन के लिए ही ये प्रोडक्ट्स काम लगते हैं, या जो नेक्स्ट जनरेशन न्यू जनरेशन ट्रेन है जैसे वंदे भारत हो गई वगैरह, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है? ये बेस जैसे बैटरी चार्जर है, दोनों में लगता है। रेटिंग जो है चेंज हो जाती है। ओके। ऑलराइट। इनपुट आउटपुट वोल्टेज दोनों में चेंज, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन रहता है, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन सेम। सभी में लगते हैं कॉमन प्रोडक्ट, बट थोड़ा सा चेंज होता है उनके अंदर ओके। स्पेसिफिकेशंस। राइट सर, एक स्टेप पीछे जाके कंपनी की शुरुआत कैसे हुई वो जानने का ट्राई करते हैं, तो प्लीज एक्सप्लेन करें सर। ये कंपनी फॉर्म कैसे हुई, प्रमोटर बैकग्राउंड क्या रहा, और अभी तक के कुछ की माइलस्टोन्स। देखिए, हम प्रमोटर्स हम लोग हमने अपना यहाँ पहली कंपनी सेफ सिस्टम 1994 में स्टार्ट की थी। एंड आईसी इलेक्ट्रिकल की जर्नी 2005 से स्टार्ट हुई, जब हमने ये आगरा बेसिक कंपनी को टेक ओवर किया। और इसका पूरा प्लांट उठा के हम हरिद्वार ले गए। वहाँ पे हमने पूरा मॉडर्नाइज सेटअप के साथ, तब आज की डेट में हमारे पास 3 प्लांट्स हैं। From a single product company, now we have more portfolio, more than 24 products. And almost we have grown more than 15% every year in our past history, except the COVID period. राइट, वो तो एक अलग ही उसके पीरियड बाद था। we kept on adding new product. हमारा बेसिक जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा R&D बैकबोन। हमारी इन हाउस R&D है। और जितने भी प्रोडक्ट हमने आज तक बनाए हैं वो सब हमारी इन R&D में ही डिजाइन एंड डेवलप हुए। ग्रेट सर। और सर, कंपनी के नाम में आईसी है, तो उसका कोई फुल फॉर्म है या कोई कहानी है सर उसके पीछे? हाँ, इसके पीछे कहानी ये है कि ये कंपनी हमने जो है इंडिया कास्टिंग ग्रुप की थी आगरा में। ओके। तो आईसी स्टैंड मतलब फॉर इंडिया कास्टिंग। उसका इंडिया कास्टिंग बनता है। बिल्कुल। और सर, आपने ब्रीफली एक मतलब कंपनी के बारे में बताया, सेफ के बारे में, राइट? और जैसे मैं पढ़ रहा था, आईसी इलेक्ट्रिकल इज पार्ट ऑफ सेफ ग्रुप, तो सेफ ग्रुप Yes. के बारे में बताया और किस टाइप के बिजनेस है। सेफ, हमने जो अपनी पहली कंपनी शुरू की थी वो की थी सेफ सिस्टम। उसके अंदर हमने केबल जॉइंटिंग किट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए थे। उसके बाद 97 में हमने अपनी दूसरी कंपनी सेफ इंसुलेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, जिसमें हम एल्काइड बाइंडर एंड इंसुलेटिंग वार्निश बनाना स्टार्ट किया। ये प्रोडक्ट जो इंसुलेटिंग वार्निश है, माइका बाइंडर्स जो हैं वो इंसुलेटिंग प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर इंडस्ट्री और एनी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। एंड माइका बाइंडर जो है, एल्काइड बाइंडर जो है माइका को बाइंड करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर प्लस यू नीड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ आल्सो। ओके।
ओके। तो ये अप टू 180 डिग्री तक विजिट सेंड करता है, और नॉर्मली सारे एप्लीकेशन उसी उसमें रहते हैं। ऑलराइट। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही पूरा ग्रुप है, राइट सर? यस। और उसमें आईसी इलेक्ट्रिकल्स के अलावा बाकी कोई कंपनी रेलवे में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है, राइट? नहीं, सेफ सिस्टम एंड आईसी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, दोनों, ओके। स्टार्ट हमने किया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। उसके बाद हमने 2000 में रेलवे के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया, हाई वोल्टेज केबल, हाई केबल टर्मिनेशन। एंड उसके बाद हमने हाई वोल्टेज केबल, ये सब इंपोर्टेड आइटम्स थे जो हमने इंडिजनाइज किए। और ना, उसके बाद हमने हाई वोल्टेज बुशिंग डेवलप की, इंडिजनाइज। और ये सब प्रोडक्ट हम लोकोमोटिव में सप्लाई करते हैं। क्लियर ओके है। सर, जैसे आप बताए थे कि जैसे स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड या रेलवेज के अंदर आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो आपका जो रिवेन्यू का परसेंटेज है एज ए गवर्नमेंट सेलिंग, तो वो 65 से 98% तक वेरी करता है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड देखते हैं? आपका बिजनेस लाइक मेजर गवर्नमेंट फोकस रहेगा या कुछ पोर्शन आप प्राइवेट में भी सेल करने का प्लान है? ठीक है। हमारा जो मेजर बिजनेस है वो इंडियन रेलवे के साथ ही रहेगा। हम्म। हम उसको एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो हम्म। जो है वो बिजनेस जो है नॉन रेलवे में आएगा। प्लस हम लोग बीएचईएल, एल्सॉम, सीमेंस, इन सब से भी पार्टनरशिप कर रहे हैं कि जिससे कुछ पोर्शन हमारा ग्रोथ इनके थ्रू भी आए, बिकॉज वंदे भारत जो है गवर्नमेंट इन लोगों को भी बनाने के लिए दे रही है। तो हमारे प्रोडक्ट इनको भी जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो सर जैसे आप बताए थे कि एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट का रिवेन्यू जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ था कि लास्ट 2 इयर्स में 25% के करीब था, बट FY 25 में रिड्यूस टू लेस देन 5%। तो उसका ट्रेंड क्या देखते हैं? एक्सपोर्ट में डिप आने का रीजन और गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान है? एक्सपोर्ट में दिन डिप पाने का रीजन जो था, वो अभी जो यूएस के साथ अनसर्टेनिटीज बनी थी, हम्म। उसको लेके लोग कॉन्शियस थे। अब वो सब रिमूव हो गया है, तो वी एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ इन कमिंग ईयर। और सर जैसे We अभी are आप already on a positive side. We have हम्म। already achieved more than 5 crores this year. And we hope from next year onwards we will be we'll see healthy growth. ओके, सो तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपका मेजोरिटी रिवेन्यू रेलवेज के साथ आता है और गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा, तो जहां प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका टॉप 10 सप्लायर्स एंड टॉप 10 कस्टमर का कंसंट्रेशन अराउंड 60% था, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो रेलवेज के अदर डिवीजन या एल्स्टॉम BHEL ये सब प्लेयर्स होंगे? नहीं, एसएम बीएचएल तो बॉटम में आएंगे। हाँ हाँ। ये रेलवे के डिफरेंट, एक्चुअली में रेलवे में हमारा 29 जोनल रेलवे के साथ बिजनेस होता है। हम्म। 6 प्रोडक्शन यूनिट है उनका के साथ बिजनेस होता है। तो हम्म। टोटल 35, मोर देन 35 कस्टमर्स हैं विद इन रेलवे, हम्म। जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं। ओके, तो सर तो इसलिए वो आप रेलवे को एक सेगमेंट ना समझ के कि मेरे 35 कस्टमर समझिए। ओके, तो अभी रेलवे का रिवेन्यू परसेंटेज क्या होगा, लाइक अराउंड 100% या 90-95%? कैसा रहेगा रेलवे का रिवेन्यू? आज की डेट में तो देखिए 95% इंडियन रेलवे के साथ में ही है। हम्म। जो हम 15% इंडस्ट्री के थ्रू बेच रहे हैं प्राइवेट हम्म। के, वो भी अल्टीमेटली रेलवे को ही जा रहा है। वो ओके। हमसे लेके या तो अपने एक प्रोडक्ट में ऐड करके उसको सप्लाई कर रहे हैं, हम्म। या फिर वो हमसे खरीद के छोटे छोटे ऑर्डर्स क्वांटिटी खरीद के वो रेलवे को जो स्मॉल क्वांटिटी में बेच रहे हैं। हम्म। अल्टीमेट कस्टमर इज रेलवे। परफेक्ट सर। और सर जैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक 8 to 12 to 15, तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड देखते हैं? आपका मार्जिन कहाँ स्टेबलाइज होता है? हमारा मार्जिन का स्ट्रेंथ सेम रहेगा, बिकॉज हम्म। अब आफ्टर कोविड रेलवे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इम्फेसिस दे रही है। तो हम्म। रोलिंग स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है रेलवे हम्म। का। प्लस जो ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं हम्म। उनका मेंटेनेंस का भी बजट बढ़ रहा है। तो हम्म। हमारा बिजनेस इसी प्रोपोर्शन में ग्रो होता रहेगा। ओके, और सर जैसे आपकी सेल्स लास्ट 3 इयर्स में ग्रोथ अच्छी है, बट FY 23 से 24 समहाउ लाइक स्टैग्नेंट हो गई थी, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? हाँ देखिए, कोविड टाइम में रेलवे सेक्टर को टोटल बंद कर दिया गया था।
और सब सेक्टर खुल गए थे, रेलवे वाज लास्ट सेक्टर टू ओपन। तो ये 22-23 में जाके ओपन हुआ फुल 60-70% कैपेसिटी पे। तो ओके। उस तब तक हमारी सेल स्टेगनेट रही। अब जैसे ही 23-24 में जाके ओपन पूरे 100% कैपेसिटी पे रेलवे ने वर्क करना शुरू किया, तो हमारी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। और अब ग्रोथ इसी इसी तरह से हम अपने प्री प्री कोविड भी हम 10-15% की ग्रोथ पे पाथ पे थे, और ओके। अब फिर से हम उसी से ग्रोथ पे चलेंगे। ओके सर, और सर और अब जैसे बेटर करेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट का एम्फेसिस रेलवे साइड में ज्यादा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, जितने ज्यादा नए न्यू इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स इंट्रोड्यूस होंगी, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। और सर मतलब आपके लिटिगेशन के अंदर एक 9 करोड़ का लिटिगेशन है, तो सर उसका क्या स्टेटस चल रहा है अभी? देखिए, जब गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं तो कुछ कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। तो ये डिस्प्यूट अराइज हुए थे, और हमने रेलवे के ऊपर आर्बिट्रेशन इन्वोक किया था, और उसमें हम लोग सभी केसेस में जीत चुके हैं। एक हमने डीएमडब्ल्यू पटियाला से जीता था केस। अब उसका 3.5 करोड़ रुपया हमारे फेवर में डिसाइड हो गया है। अभी कोर्ट ने वो कस्टमर के अकाउंट से अब कोर्ट में ले लिया है। अब हमको कोर्ट से रियलाइज करने के लिए जो प्रोसेस है वो हम उसमें जा रहे हैं। एमसीएफ एक रेलवे की आइडेंटिटी है, उसके साथ हमने आर्बिट्रेशन हुआ था, और हम उसमें 2.5 करोड़ रुपया जीते हैं। वो पैसा उसके अगेंस्ट में रेलवे लखनऊ कोर्ट में चली गई है, जिसका हियरिंग अब स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ से। और होपफुली वो सब हमारे फेवर में ही जाएंगे। देन एक हमने नॉर्दर्न रेलवे के साथ आर्बिट्रेशन किया था, जिसमें हमें 50 lakhs उन्होंने अवार्ड किया। और वो हमको लगा कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, तो हम हाई कोर्ट में उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ गए हैं कि इसमें हमको 2.5 करोड़ मिलना चाहिए था, जो कि 50 लाख मिला है। तो इस ओके, टाइप के केसेस हैं। तो एंड मोस्ट लाइकली ये सब हमारे फेवर में ही होंगे। बिल्कुल। सर इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक जनरल परसेप्शन होता है सर कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, राइट? टेंडरिंग में थोड़ा डिले हो जाता है या पैसा आने में डिले हो जाता है, तो आप उसकी वजह से आप वर्किंग कैपिटल में या दूसरी टाइप की कोई लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करते हैं सर, बिकॉज आपका गवर्नमेंट देखिए, हैवी हम बिजनेस लोग है? वो सब चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ में एक ही प्लस पॉइंट है कि आपका बैड डेट नहीं होता। राइट। आपकी गवर्नमेंट से मनी इज डिलेड बट अश्योर्ड। ओके। तो उतना फैक्टर हम लेके चलते हैं। अच्छा, उतना पहले कंटिजेंसी हम आप। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डील करते थे, तो राइट। वहाँ तो 8 महीने, 1 साल का डिले था पेमेंट में। राइट। रेलवे इज फार बेटर देन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, तो वो आप ऑलरेडी कंटिजेंसी में फैक्टर इन करके हाँ, चलते और हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप रेलवे के प्रोसीजर रिजिगरसली फॉलो करो, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। ओके। उनके सेट रूल्स हैं, उसी के हिसाब से चलिए, तो आपका चीजें स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती हैं। ऑलराइट। सर मैं आपके एक्सपोर्ट के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा। आपने बताया कि आपका कुछ पोर्शन एक्सपोर्ट में भी जाता है, तो कोई पर्टिकुलर कंट्री या ज्योग्राफी है जहां पे आप एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें कितना स्कोप देखते हैं सर आगे? देखिए, यूएस, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारे डिस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहे हैं, राइट। और इन्हीं कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं। और स्काई इज द लिमिट इन दीज कंट्रीज। ओके। और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें वो सारी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं, जिसको यूएस में बनाने में लोग पसंद नहीं करते। मतलब एक तो है कि कॉस्ट कॉस्ट तो एक्स्ट्रा है ही है। लोग उसको यू बनाना नहीं चाहते, बिकॉज उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है, जो उनके हाथ वाथ में लगता है तो वो ईचिंग होती है उसमें। हमारी लेबर तो उसको बर्दाश्त कर लेती है, और फिर उसके बाद हम क्रीम वगैरह देते हैं तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट वहाँ की लेबर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। तो इसलिए हमारी कम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इज फार बेटर। ऑलराइट।
सर आप कंपनी के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए क्या लक्ष्य लेके चलते हैं, क्या विजन आप इंटरनली लेके चलते हैं सर? इंटरनली मेरा विजन है कि हम आ, जिस ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं उससे बेटर करें, प्लस नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें इंडियन रेलवे के अंदर। अभी हमने रिसेंटली अपना एक प्रोडक्ट अपग्रेड किया, जिससे हमारे को कमिंग ईयर्स में हम उस प्रोडक्ट रेंज में ही हमको 200% की ग्रोथ मिलेगी। तो ओके। इस तरह से और भी इनोवेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इनोवेशन से ग्रोथ बढ़ाने का प्लान है। सर ये समझा है कि आपकी कंपनी के लिए और आपके सेक्टर के लिए इन जनरल क्या क्या रिस्क्स होते हैं और आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? देखिए, पैंडेमिक को छोड़ के हमारे राइट। सेक्टर में कोई रिस्क नहीं है। हमारे कस्टमर के साथ में, कस्टमर के पास कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें ओवर बुकिंग नहीं होती। और जब राइट। तक ट्रेन चलेंगी, गुड्स चलेंगे, ट्रेन चलेंगी, हमारे बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है। और ये फ्यूचर में जिस तरह से रेलवे अपने को मॉडर्नाइज कर रहा है और जिस तरह से बेटर सर्विसेज इंडस्ट्री को दे रहा है कि हम 36 आवर्स में बॉम्बे में कंसाइनमेंट पहुंचा देंगे, 48 आवर्स में चेन्नई पहुंचा देंगे, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट उसको compete नहीं कर पाएगा। और करेक्ट। इसलिए हमारे को इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। बाकी न्यू कंपटीशन आ जाए वो सब चीजें हैं, लेकिन कस्टमर साइड से, डिमांड साइड से देयर इज नो रिस्क। ओके। तो एंड या कंपटीशन वन हैज टू फेस एंड मैनेज। राइट सर, कंपटीशन के बारे में मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि सर आप कंपटीशन को इन जनरल कैसे देखते हैं और आपकी कंपनी बाकियों से कैसे अलग है? देखिए, हमारी कंपनी एक ही चीज में बाकियों से अलग है कि हम लोग अब इन हाउस R&D है हमारी। तो जैसे कुछ भी इनोवेशन करना होता है, हम दूसरे लोगों से फार अहेड होते हैं। अभी जो हमने राइट। कहा कि बैटरी चार्जर में 15 से 16 वेंडर्स अप्रूव लिस्ट में आ गए थे, और जब ये हमने इनोवेशन किया, रीजन 2 में आए, अब ओनली 4 वेंडर्स आर लेफ्ट। अदर्स आर टेकिंग लॉन्गर टाइम बिकॉज वो उनके पास R&D बेस नहीं है। वो कहीं से सोर्स करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम। बाय दैट टाइम वी विल बी ahead of them. We may go for another revision. We may offer better services to better product to Indian Railway. राइट। तो इन So हाउस that's आर how एन डी we का। beat the competition. हम लोग प्राइस से नहीं बीट करते, हम इनोवेशन से बीट करते हैं कंपटीशन को। गॉट इट। सो इन हाउस आर एन डी से आपको एडवांटेज मिलता है। Yes, और जिस तरीके से इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज भी हो रही है और एक्सपांड भी कर रही है, तो वो एक तरीके से आपकी कंपनी के ग्रोथ को थोड़ा सा पुश भी देता है, राइट? yes. सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, सर आप पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि IC इलेक्ट्रिकल जिस तरह से ग्रो कर रही है उससे बेटर ही ग्रो करेगी, और उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर सेफ रहेगा और ग्रो करेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सुनील सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू।